उनको वीजा मिल गया, मैं अगर किसी अपने मित्र को बुला लूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हैं जंतर मंतर पे। हमारे पीछे एक धरना चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और धरने का क्या इशू है, क्या मुद्दा लेकर आए हैं, क्या इनकी मांगे हैं सरकारों से। हमारे साथ सर हैं जो इस टीम का एक पार्ट है, आइए उनसे जानने को। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? परिचय। नाम रॉबिन नाथ गोलू भाई है, उत्तर प्रदेश मेरठ से मैं आया हूँ अच्छा। प्रोग्राम में। और ये जो हमारा आवाम की आवाज़ का जो कार्यक्रम है, ये इसलिए है क्योंकि आज पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक निशाना बना करके ईसाई समाज को दुखी और प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और खास तौर से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ ईसाइयों पे झूठा आरोप लगाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ एग्जांपल देके बताइए, मतलब ऐसा कहाँ? जितने भी धर्मांतरण सख्त कानून हुए हैं, अच्छा। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी आप सुनते हो, सबसे ज़्यादा जो खबरें आती हैं यदि वो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, बस केवल और धर्मांतरण का। आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, दो बैठ के दुआ बंदगी नहीं कर सकते, प्रभु का नाम नहीं ले सकते। यदि मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई आके बैठ गया तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। आप ये देखिए, जागरण होता है, माता का जागरण होता है, गली में होता है, सड़क पे ही होता है, तो अब वहाँ सब लोग जाते हैं। तो ये तो कोई नहीं कहता कि जी यहाँ ये लोग आके बैठे हैं या ये क्यों बुला रहे हैं। तो आज ईसाई समाज को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं तो घर के अंदर पूजा पाठ की पद्धति पे तो कोई रोक नहीं है, किसी कानून में ऐसा नहीं है। यही होता है, घर में हम इतवार के दिन ऐसा ईसाई समाज जो कई भागों में बटा हुआ है, आपको भी पता है कि कैथलिक है, नॉन कैथलिक है, पेंटेकोस्टल है, लगभग 400 ऐसे वो हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, विश्वासी लोग होते हैं। ईसाई केवल वो नहीं है जो अगर आप बाइबल पढ़ने लगे, यीशु मसीह के बारे में जानने लगे, आप ईसाई नहीं होंगे, आप विश्वासी हो सकते हैं। यीशु मसीह विश्वास करने वाले हैं, ठीक है। अब कोई विश्वास कर रहा है तो उसे, और हमारे पास आ गया, किसी पास्टर के यहाँ गया वचन सुनने, तो ये पैसे दे करके ईसाई बना रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ईसाई समाज पूरे हिंदुस्तान में कुल 2% भी नहीं है, 0.2% है। और आर्थिक हालत भी आपको पता है क्या है, ठीक है। हमारा ईसाई समाज का तो मेन जो उद्देश्य है और मेन जो हमारा काम है, शिक्षा और चिकित्सा है। हिंदुस्तान की शिक्षा और चिकित्सा मसीह समाज ने काम रखी है, और दोनों काम ऐसे हैं जिससे कि आप मानव जाति को लाभ मिलता है। उसमें कोई लालच नहीं है, आप किसी की जान बचा रहे हैं या किसी को एक अच्छा खासा इंसान बना रहे हैं, उससे वो पढ़ेगा, डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा, आईजी बनेगा, सेना के सर्वोच्च पद पर जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है, पर एक क्या है कि मसीह समाज को दबाने के लिए और केवल ये है कि जो एक कट्टरवाद पैदा दिखाने के लिए और अपने वोटरों को ये दिखाने के लिए कि हम लोग देखो ऐसा कर रहे हैं इन लोगों के साथ, और कोई उद्देश्य नहीं है। और हिंदुस्तान में ना तो कोई इतना ताकतवर आदमी है किसी को जबरदस्ती ईसाई बना दे या मुसलमान बना दे, और कोई इतना ताकतवर अभी नहीं है। अगर मेरी इच्छा है बाइबल पढ़ने की, गीता पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, आप मुझे रोक नहीं सकते। इसमें जितना हम लोग पढ़ते हैं, जितना हम लोग समझते हैं, वो ये है कि जो खुद से अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, वो खुद जाना चाहता है, वो तो ठीक है। लेकिन हम जो देखते हैं, एक तरह से रैकेट बना लिए जाते हैं, लोगों को धोखे में रखा जाता है, कई जगह जबरदस्ती कराया जाता है, कई तरह के अपराध उसमें सम्मिलित होते हैं। तो उस तरह के लिए पाबंद कानून बनाए जाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप बताइए। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और सामाजिक कार्य में रहता हूँ। मेरे निगाह में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया है कि कोई जबरदस्ती किसी को बनाया हो, और एक भी केस ऐसे नहीं आया कि धोखाधड़ी से बनाया हो। बात यह है कि आप जब अभी आप एक पूरे देश में चल रहा है वोट चोरी वाला मामला, आप कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हुआ तो हमें पहले हल्फनामा दो। हम कह रहे हैं जो जाके ये कह रहे हैं कि ये फलाना आदमी जो ईसाई बना रहा है, जो ये कह रहा है वो एक हल्फनामा दे दे,
कि अगर झूठ पाया जाएगा तो मेरे खिलाफ भी तो मेरा आखिरी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे भी जेल भेजा जाए। अगर जो सच है वो जेल जाएगा। जो भारतीय संविधान में जो क्षमा कर देने में तो किसी को मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। अब होता क्या है कि आपने तो आरोप लगाया, 4 आदमी आए, पटका डाला, जय श्री राम के नारे लगाए और ये ईसाई बनने आए, ये बनाने आए, इन्हें जेल भेजो। पुलिस दबाव में होती है, पुलिस उठा के क्या करती है, पादरियों को बंद कर देती है, हमारे आदमियों को बंद कर देती है। वो पुलिस के सामने मारपीट करते हैं, एक अपराध है। चलो ये मान के चलो कोई ईसाई बना रहा है, तो आपको कानून में हाथ कैसे ले लिया आपने? तो केवल ये है ईसाई समाज को कैसे दबाया जाए। और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मणिपुर का भी मुद्दा लिखा हुआ है और अटैक हो रहे हैं क्रिश्चियंस पे। बाहर निकल के नेटिव क्रिश्चियन बन गया। मैं बता रहा, अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, आपके देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र में इतना तेजी से अत्याचार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बाहर हो गए आप जबरदस्ती ट्रेन में जा रहे हैं, कहता मैं उच्च कोई साथ बैठा है तो उसे जेल भेज रहे हैं। हजारों लोग इस समय देश के जेल में पड़े हैं। पर हमारे यहाँ एक चीज सिखाई जाती है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें अपने देश के कानून पर विश्वास करना है, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, और जो हमें सता रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। ये जो गलत कर रहा है, भगवान प्रभु इसे बुद्धि दे ताकि आगे से ऐसे ना करे। हमारे मजहब में किसी ये नहीं सिखाया कि चांटे के बदला चांटा, उसे मारना, उसे पीटना, उसे काटना है। आपने आज तक देखा भी नहीं होगा कि ईसाई कभी उर्द प्रदर्शन हुआ हो, अंग्रेजों की सरकार गाली गलौज पर की हो, सड़कों पे उधम मचाया हो, कभी नहीं मचा सकते। हमारी शिक्षा दीक्षा वही है कि जो आपके अधिकार हैं, जो मेरा मौलिक अधिकार है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कानून के दायरे में कोई एक उपवाद है, हम खुद चाहेंगे वो जेल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। ये गुलदस्ता है, नफरत से इसे ना तोड़ें तो अच्छा रहेगा।